गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज मैं आपके लिए आरपीएफ कांस्टेबल प्रैक्टिस नंबर 3 लेके आया हूं। आप लोगों ने उम्मीद करता हूं कि आप लोग पहला वाला प्रैक्टिस और दूसरा वाला प्रैक्टिस अच्छे से देख लिए होंगे और आपको लोग का बहुत अच्छा उसमें मुझे प्यार मिला। उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। आगे ऐसे ही आपको अच्छी अच्छी वीडियो मिलती रहें ताकि आपको आरपीएफ कांस्टेबल के लिए ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट हो सके। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं। आज के लिए पहला क्वेश्चन देखिए, सिंप्लीफिकेशन का है। इसमें क्या दिया गया है कि 50% ऑफ ब्रैकेट में 6 माइनस 15 माइनस 6 प्लस ए डिवाइडेड बाई 5 माइनस 2 प्लस 2। देखिए सबसे पहले आप लोग इसमें सबसे नियम आपको जानते ही इसमें क्या लगता है, बॉडमास का रूल लगता है। किसका लगता है? BODMAS। वो बहुत आसान है, ऐसा नहीं है बहुत कठिन होता है। बॉडमास का रूल लगता है। पहले ब्रैकेट्स को सॉल्व करेंगे, फिर ऑफ का मतलब होता है का, वहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन लगता है, फिर डिवाइड को सॉल्व किया जाता है, फिर मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व किया जाता है, फिर एडिशन को सॉल्व किया जाता है, फिर लास्ट में सब्ट्रैक्शन किया जाता है। ठीक है। तो और सबसे पहली बात, कंपटीशन में है तो आपको कोई चीज़ करनी है तो डायरेक्ट भी आप उसमें करने की कोशिश किया करिए। जैसे 50% लिखा है, कोई दिक्कत नहीं है। ऑफ, ठीक है। ब्रैकेट में 6 माइनस 15, ठीक है। मैं देखो 1 से 2 लाइन में करने का प्रयास करूंगा आपके लिए, देखिएगा ध्यान से, ठीक है। माइनस, ये ब्रैकेट यहाँ लगा हुआ है, माइनस ब्रैकेट में देखिए 5 माइनस 3 2, 8 से डिवाइड होगा तो कितना हो जाएगा, वो 4 हो जाएगा। तो 6 प्लस 4 प्लस ये हो जाएगा 2, ठीक है। ये हो गया। तो 50% ऑफ 50% ऑफ 6, ओके। 15, 6 4 10 2 12, ठीक है। अब 15 में से 12 चला जाएगा तो 3 ही तो बचेगा, और 3 6 में से 3 जाएगा तो 3 बचेगा। तो 50% ऑफ, ऑफ का मतलब होता है ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई 3। तो 50% 3 का आधा कितना होता है, 1.5। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो गया, ठीक है। बहुत ज़्यादा इसमें आपको टाइम लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगले देखिए, ये है आपका क्वेश्चन वर्क एंड टाइम से, ठीक है। लिखा है यदि 15 लड़के, ठीक है, 5 दिन में कितना कमाते हैं, 900 रुपये कमाते हैं, ठीक है। 900 रुपये, देखिए 900 रुपये की उनकी मजदूरी है, ठीक है। उनकी मजदूरी है, वो लोग कितना काम किए हैं, उनकी मजदूरी 900 रुपये है, ठीक है। 900 रुपये कमाए हैं तो 20 लड़के 7 दिन में कितना कमाएंगे, मान लें x कमाएंगे, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, इसको सॉल्व कर लिया जाता है। 5 चौका 20, 15 छक्का 90। इसका गुणा डायरेक्ट त्रिज्या गुणा कर लेंगे, इसमें x बराबर हो जाएगा कितना, 60 गुणे 4 इंटू 7। तो 6 चौक 24, 240 गुणे 7, 240 गुणे 7, 7 0 0, 7 चौक 28 और 7 दूनी 14, 2 16, 1680, ओके। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन, इसको आप ऐसे ही बनाइएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक निश्चित बिल पर 35% की एकल छूट और 20% एवं 20% की 2 क्रमिक छूटों का अंतर 22 रुपये है, तो बिल की राशि ज्ञात कीजिए। बहुत आसान क्वेश्चन है। माना मार्क प्राइस क्या है, माना मार्क प्राइस जो है आपका, माना MP मार्क प्राइस 100 है, ठीक है। मान लीजिए मार्क प्राइस 100 है, तो 100 रुपये पर पहले 35% की छूट देंगे, तो 35% की छूट देंगे तो 65/100, यानी कि आपको सामान कितने में मिलेगा, 65 में मिलेगा, ठीक है। फिर 100 रुपये पर आप 20% और 20% की 2 क्रमिक छूट दे रहे हो, तो 20% छूट देगा तो 80/100। फिर 20% छूट दे रहे हो तो 80/100। तो आपको सामान कितने मिलेगा जी, 100 से 100 कैंसिल, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0। सो आपको सामान कितने मिलेगा, 64 में मिलेगा। पहली छूट 65 थी, दूसरी छूट डबल छूट के बाद 64 हुई। दोनों का अंतर देखो 1 आया। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 22 है, तो 1 की वैल्यू 22 के बराबर। मार्क प्राइस कितना माना था, 100, तो 100 से गुणा कर दो तो कितना हो जाएगा, 100 से गुणा कर दो इसमें
तो कितना हो जाएगा 2200 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो गया आपका। सीधा सीधा सवाल। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी, आपका नंबर सिस्टम से विभाज्यता का नियम से है। ठीक है, बहुत ध्यान से देखिएगा। कहता है ए प्लस बी का अधिकतम संभव मान ज्ञात करे जिसके लिए 8 अंकीय संख्या, ठीक है, 8 अंकीय संख्या 1 4 3 बी 2 0 3 ए किससे विभाज्य हो 15 से। 15 का विभाज्यता का नियम किसी को पता नहीं होता है, ब्रेक कर लेते हैं। 5 इंटू 3 में 5 इंटू 3 5 इंटू 3, जो संख्या 5 और 3 से कटेगी वो संख्या 15 से भी कटेगी। सबसे पहले बताइए 5 का विभाज्यता का नियम क्या होता है। 5 का विभाज्यता का नियम ये होता है कि वो संख्या जिसके लास्ट में 0 हो या फिर 5 हो, तो वो सभी संख्या किससे कट जाएंगी 5 से कट जाएंगी। ओके, अब देखिए यहाँ पे चूंकि अधिकतम संभव मान पूछा है, यहाँ पे नोटिस करना है हमको, अधिकतम संभव मान पूछा है तो 0 को इग्नोर करेंगे, कितना रखेंगे 5 रखेंगे। अब देखिए 3 का विभाज्यता का नियम, 3 का विभाज्यता का नियम क्या कहता है, सभी अंकों का सम कर लेते हैं। सभी अंकों का सम अगर 3 से कटता है तो संख्या भी 3 से कटेगी। चलिए अंकों का सम कर लेते हैं। 5 3 8 2 10 10 3 13 13 4 17 और 1 18, 18 प्लस बी। अब देखिए यहाँ पे अधिकतम संभव मान रखना है तो पहले एक एक चेक कर लेते हैं। देखिए 18 तो वैसे कटता है तो 0 रखोगे तब भी काम 0 पे भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है। ठीक है, 18 3 21 होता है, 18 6 24 भी हो सकता है, और 18 9 27 भी हो सकता है। लेकिन हमको अधिकतम संभव मान रखना है तो इसलिए हम लोग किसको प्रीफर करेंगे 9 पर प्रीफर करेंगे। ओके, तो एक वैल्यू हमको बी की कितनी आ गई 9 मिल गई, और बी की वैल्यू कितनी मिल गई 9 मिल गई, और ए की वैल्यू कितनी मिल गई आपको 5 मिल गई। अधिकतम संभव मान ए प्लस बी, 9 5 14, भाई ए प्लस बी तो करना है अधिकतम संभव मान, तो 5 और ये आपका 9, तो कितना हो जाएगा 14। ऑप्शन नंबर बी हो गया। आराम से, बहुत अच्छे की कोई हड़बड़ी नहीं है, आराम से सवाल को लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ध्यान से। ओके, एक दुकानदार ने एक वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर 15% की छूट देकर 1326 रुपये में बेचा। बहुत आसान, मार्क प्राइस पे 15% छूट 85/100 बराबर कितना 1326 कटा लेते हैं। 17 5 85, 20 2500, 17 से कटेगा, 17 7 119, 17 8 136, इससे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा तो मार्क प्राइस बराबर 78 गुणे 20, 78 गुणे 20 कितना हो जाएगा 0, 8 दूनी 16, 7 दूनी 14 और 1 1560। ऑप्शन नंबर डी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए, ये देखिए अलजेब्रा का क्वेश्चन है। बहुत बच्चे कहते हैं कि सर अलजेब्रा के क्वेश्चन भी लगवा दिया करिए, बिल्कुल लगवाएंगे, क्यों नहीं लगवाएंगे। देखिए ध्यान से, लिखा है क्या k प्लस 1/, k बराबर 2, k प्लस 1/, k बराबर कितना है 2 दिया हुआ है, तो 8k इंटू के का मान ज्ञात कीजिए। देखिए अलजेब्रा का जितना भी क्वेश्चन होता है हम लोग वैल्यू पुटिंग से लगाते हैं, वैल्यू पुटिंग मेथड से ही लगाते हैं। अब बताओ k का मान हम यहाँ पे 1 रख दें, k का मान कितना रख दे 1, तो 1 प्लस 1/1 यानी कि यार 2 बराबर 2 सेटिस्फाई हो रहा है, यानी k का मान यहाँ पे 1 पे सेटिस्फाई हो रहा था, यहाँ पे रख दो 8 इंटू 1 गुणे 1 गुणे 1, यानी कितना आंसर आएगा 8 ही आंसर आएगा। ठीक है, बहुत आसान होता है, जितने भी अलजेब्रा के क्वेश्चन होते हैं वैल्यू पुटिंग से ही आपके लग जाते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, एक कंपनी का व्यय 25% बढ़ जाता है। देखिए 25% बढ़ गया, बहुत आसान। 25% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है 25% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/4, 1/4, 4 से कितना हो गया 5 हो गया। 30% की फ्रैक्शन वैल्यू 3/10, 10 से कितना हो गया 13 हो गया। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 कम हो गया, 5 से कितना हो गया 4 हो गया। 5 से 5 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, बचा कितना 10 से 13। फाइनल वैल्यू है यही आपकी, फाइनल वैल्यू है 10 थे 13 हो गया, कितना बढ़ गया 3 बढ़ गया, किस पर 10 पर इंटू 100%।
तो कितना बड़ा बच्चा 30%, 30% सवाल आ गया आंसर। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ये देखिए बहुत आसान क्वेश्चन। फुटकर विक्रेता को बेचते समय एक कंपनी अपने उत्पादों के अंकित मूल्य पर 30% की छूट देती है। यदि फुटकर विक्रेता उन उत्पादों को अंकित मूल्य पर बेचा तो उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा? बहुत आसान। मान लीजिए मार्क प्राइस 100 रुपये थी, मार्क प्राइस 100 रुपये थी, ठीक है। 30% छूट पर बेचा यानी कि 70 में बेचा, ठीक है। अब कह रहा है कि भैया ना हम अंकित मूल्य पर बेचेंगे, यानी कि जो आपका मार्क प्राइस है वही सेलिंग प्राइस हो जाए, जो मार्क प्राइस है वही सेलिंग प्राइस हो जाए। तो कह रहा है कि उसे कितने का लाभ होगा? कितने का लाभ हुआ? 30 का लाभ हुआ। किस पर? 70 पर, इंटू 100%, ठीक है। 10 से 10 यानी कि 300 बटा में 7%, 300 बटा में 7 मतलब कि 42 सही 6 बटा में 7%। बहुत आसान क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक गांव की जनसंख्या 5% प्रति वर्ष की दर से सतत वृद्धि हो रही है। मतलब एक जनसंख्या है भैया 5% दर से वृद्धि हो रही है। इस गांव की जनसंख्या वर्तमान संख्या 18,522 है। तो 3 वर्ष पहले जनसंख्या कितनी थी? कोई दिक्कत नहीं है। मान लीजिए, देखो इस सवाल को करने के लिए फ्रैक्शन रूल भी अपना सकते हैं, आप रेशियो मेथड भी अपना सकते हैं, बहुत आसान है, तो कोई दिक्कत नहीं है। मान लीजिए जनसंख्या, देखो जनसंख्या मान लीजिए एक्स थी 3 वर्ष पहले, ठीक है, ठीक है। 5% की वृद्धि हुई, 105 बटा में 100, ठीक है। उसके बाद वृद्धि हुई तो 105 बटा में 100 है, फिर वृद्धि हुई तो 105 बटा में 100 बराबर किसके हो जाएगा? 18,522 के, 18,522 के। सॉल्व कर लेंगे, देखिए ध्यान से। 21 बचे, 20 बचे, 21 बचे, 20 बचे, ठीक है। फिर 21 बचे, फिर 20 बचे। अब आप देखेंगे इसको जो है मैं x की वैल्यू निकालूंगा। नेक्स्ट पेज पे आएंगे हम लोग, ठीक है। x की वैल्यू जो आएगी मैं आपको डायरेक्ट करूंगा। x की वैल्यू जो आएगी ध्यान से देखिएगा, इधर गया, ये देखा, ये हुआ। x की वैल्यू जो आएगी, x बराबर डायरेक्ट हम लिखेंगे 18,522, ठीक है। 18,522 गुणे कितना हो गया इधर 20 बटा में 21 पलट जाएगा ना, 20 बटा में 21 और ये 20 बटा में 21। ओके, सॉल्व कर लेंगे। देखो 7 से कट जाएगा, डायरेक्ट 7 से काट लेंगे, ठीक है। 7 से कटेंगे इसको, 7 दूनी 14, ठीक है। ये हो जाएगा 7 दूनी 14, 7 छक 42, 7 चौक 28, फिर हो जाएगा आपका 7 छक 42, 3 7 7 से 3 7 21, फिर 7 से कट जाएगा आपका 378 आएगा, फिर 3 7 21, फिर 7 से कट जाएगा ये 7 5 35, 7 चौक 28, ये 3 7 21, 3 3 27, 27 से 2 बार कट जाएगा, 27 दूना 54, तो ये हो जाएगा 8,000, 8,000 गुणा 2 16,000 ऐसा हो जाएगा। थोड़ा इस वाले क्वेश्चन में आपको कैलकुलेशन देखने को मिलेगी, तो आप कैलकुलेशन को अच्छा करिए, सबसे बेस्ट करिए, ताकि आपको और बेनिफिट हो सके। कैलकुलेशन ही आपको सिलेक्शन दिलाता है, अब ये जान लीजिएगा, ध्यान से दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें मैं आपको बस तरीका बता दूंगा। रेशियो का क्वेश्चन है। पी क्यू और आर बल्लेबाज है, एक मैच में उनके द्वारा बनाए गए रनों का अनुपात पी अनुपातिक क्यू। बहुत आसान है, देखो पी अनुपातिक क्यू दिया हुआ है और क्यू अनुपातिक आर, बस उसका रेशियो आप बना लीजिएगा 16 17 15 16। ये रेशियो बना के कह रहा है कि जितना भी आएगा उसका सम 956 के बराबर है सभी। तो आर का पूछ रहा था, तो आर का निकाल लेंगे, तो जो भी आंसर आएगा आप खुद करिएगा, ये आपके लिए क्वेश्चन है, ठीक है। और कमेंट में ज़रूर आंसर दीजिएगा, इसका आंसर हमको कमेंट में चाहिए, ठीक है। इसका आंसर हमको कहाँ चाहिए? कमेंट्स में चाहिए, कमेंट में। देखिए अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हाँ, गोपाल ए से बी तक 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है। ए से बी तक जाता है 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से,
5 किलोमीटर प्रति घंटा। ओके, फिर बी से सी तक जाता है 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है। ओके, सी से डी तक जाता है कितने की चाल से, 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है। तो कह रहा है कि यदि ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी, ये देखिए डिस्टेंस बराबर है, यहाँ तक की जो डिस्टेंस है इनकी बराबर है, ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी, तो गोपाल की चाल ज्ञात कीजिए, औसत चाल ज्ञात कीजिए, एवरेज स्पीड पूछ रहा है। देखिए मैंने आपको डायरेक्ट करने का तरीका मैं आपको बता देता हूँ। देखिए 5 किलोमीटर प्रति घंटा, 10 किलोमीटर प्रति घंटा, 15 किलोमीटर, इनका ले लेंगे एलसीएम, कितना आएगा 60 आ जाएगा इनका एलसीएम। ध्यान दीजिएगा 60 टोटल डिस्टेंस हो गई, अगर चलेगा तो 12 की टाइम लगेगा, कितना लगेगा 10 6 60, 15 चौका 60, ये सबकी डिस्टेंस बराबर है। मान लीजिए मैं सबकी एक यूनिट मान लेता हूँ, तो एवरेज स्पीड बराबर क्या हो जाएगा, देखिए ध्यान से देखिएगा, एवरेज स्पीड बराबर क्या होगा, ध्यान से देखिएगा, एवरेज स्पीड बराबर 60, टोटल डिस्टेंस बराबर थी, एक यूनिट मान लिया था तो 3 यूनिट बटा में, एक का आया था आपका 12, एक का आया था आपका 6 और एक का आया था 4, 12 6 18 4 22, यानी हो गया ये 60, इधर कर देता हूँ, थोड़ा कैलकुलेशन बड़ा होगा, 60 गुणे 3 बटा में 22, यानी कि कितना हो गया ये का कटेगा तो 30 दूनी 60, 11 दूना 22, 90 बटा में 11, 90 बटा में 11, यानी कि 11 8 88 2 90, यानी कि एवरेज स्पीड 8 सही 2 बटा 11 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से, नेक्स्ट क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है आपका, बहुत ही आसान, देखिए ध्यान से। एक धनराशि जब 2 वर्ष के लिए निवेश किया जाता है तो चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज क्रमशः 300 और 250 रुपये है। साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज दोनों के लिए प्रतिवर्ष ब्याज की दर समान है और चक्रवृद्धि ब्याज के लिए वार्षिक ब्याज से संयोजित होता है, तो ब्याज की दर ज्ञात कर दीजिए। बहुत आसान कुछ है, डायरेक्ट मैं आपको एक फार्मूला बता देता हूँ, सी बराबर एस ब्रैकेट में 1 प्लस आर बटा में 200, डायरेक्ट आपका फार्मूला लगा लेंगे, 2 वर्ष के लिए फार्मूला है। सी का मतलब चक्रवृद्धि ब्याज, एस का मतलब साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट, आर रेट, यही पूछ रहा है आपसे, रख देंगे। चक्रवृद्धि ब्याज कितना है 300 रख देंगे, यहाँ रख देंगे 250, ठीक है, 1 प्लस आर बटा में 200, ठीक 200, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 6 पंचे 30, 5 पचे 25, नीचे चला जाएगा 6 बटा 5, ये एक इधर चला आएगा आर बटा में 200, 5 एक कम 5 यानी 1 बटा में 5 बराबर आर बटा में 200, आर से कितनी बार 40 25 होता है 200, यानी कि 40% ब्याज की आपकी दर आ जाएगी। दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये भी वीडियो आपको बहुत अच्छा लगेगा और आपको एग्ज़ाम में बहुत ही बेनिफिट मिलेगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मैं आपके लिए कल नए क्वेश्चन के साथ मिलता हूँ। आप लोग ऐसे ही पढ़ते रहिए, 2 मार्च से आपका एग्ज़ाम है, ठीक है, ताकि आपका इसमें अच्छा स्कोर बन जाए, आपका सिलेक्शन हो जाए। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।